हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अभी क्या है, हाल ही में यूपी पीसीएस ने अपनी नई वैकेंसियाँ निकाली हैं लगभग 2158 पदों के लिए, यानी कि 2158 पदों के लिए निकाली है। और इसे देखने के बाद मतलब पहले तो काफ़ी खुशी हुई थी, बाद में देखा तो मतलब कि बाद में पता लगा कि स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से मतलब कि उसमें वैकेंसियाँ हैं। तो तब भी चलिए कोई बात नहीं, परंतु प्रॉब्लम यहाँ पे आई है कि जो ओबीसी है, ओबीसी के लिए इसमें क्या है, लगभग 441 पदों में ओबीसी के लिए क्या है, 0 पद है। यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्या आई है, 441 पदों में केवल ओबीसी के लिए क्या 0 पद है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो चलिए अभी क्या है, यूपी पीसीएस की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर हम लोग आ गए हैं। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे 22 दिसंबर को क्या था, इसकी वैकेंसी जो थी मतलब कि एक तरीके से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था। तो चलिए अभी नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं तो जो मतलब कि नोटिफिकेशन में कहाँ पे दिया हुआ है। जब इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट। तो इसमें एक वैकेंसी है किसकी है, तो उसमें क्या है, आप देखेंगे कि टोटल पोस्ट कितनी है, 404 है। परंतु वहीं अनरिजर्व के लिए कितनी है, 243 है। एससी के लिए कितनी है, 84 है। एसटी के लिए 37 है। परंतु वहीं ओबीसी के लिए आप देख रहे होंगे 0 है। तो क्या मतलब कि ओबीसी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं आई थी क्या इसमें। तो यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा देखने के बाद में बुरा लगा कि आखिर ओबीसी के लिए तो कोई भी वैकेंसी नहीं है। वैसे भी क्या मतलब कि इसमें क्या है, सारी की सारी वैकेंसियाँ स्पेसिफिक मतलब कि कैटेगरी वाइज हैं, या आपका मतलब कि स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी मांग रहा है। चलिए वो तो अलग बात हो जाती है, परंतु वो क्या, अगर ओबीसी का कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म डालेगा, उसका मतलब कि क्या, नंबर होने के बावजूद भी उसका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसका मतलब क्या रह जाता है। परंतु उसके बाद भी आप नीचे देखेंगे तो इसमें मैं अगर एक तरीके से इसमें क्या होगा, केवल प्रीलिम्स होगा, यानी कि इसमें मेंस नहीं है, केवल क्या होगा, पहले प्री होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा डायरेक्ट। तो प्री में क्या होगा, प्री 75% का रोल करेगा और जो इंटरव्यू होगा वो 25% रोल करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि कितनी अच्छी वैकेंसी थी। और मतलब कि अगर आप सीधे प्रीलिम्स निकालने के बाद अगर इंटरव्यू देते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। उसके बाद में मतलब कि और भी वैकेंसियाँ उसमें क्या है, 1 2 3 4 8 करके ऐसे ही बस वैकेंसी ओबीसी के लिए है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप 8 वैकेंसियाँ ओबीसी के लिए हैं। और यहाँ पे भी देख रहे होंगे क्या 39 है, वो यहाँ पे 157 वैकेंसियों में 39 है। तो यानी कि यहाँ पे तो ठीक है, परंतु बस जो हमारा यहाँ पे 404 वैकेंसियाँ थी, वहाँ पे ओबीसी के लिए 0 वैकेंसी है। और अगर बात की जाए तो अभी मैं बताता हूँ, पर मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। आप लोग जानते होंगे कि मतलब कि रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया होता है उसमें क्या ओबीसी के लिए 27% यानी कि 27% आरक्षण मिला हुआ है। फिर भी क्या, आप जानते होंगे 404 पदों में अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए 243 हैं, यानी कि 60% से ज़्यादा अनरिजर्व है। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए क्या 40 है। और यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% कोटा, तो मतलब कि एक तरीके से सही है। परंतु ओबीसी के लिए 0 ऐसे क्यों है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब कि मैं आपके साथ मतलब कि शेयर करना चाह रहा हूँ, और आप अपने व्यूज़ पे दीजिएगा आखिर ऐसा क्यों है। और अगर आपको मैं आगे दिखाऊँ तो, और अगर दूसरी भी अगर सीटों में देखा जाए, जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जो कि फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट में, इसमें वैकेंसी कितनी निकली है, 221 वैकेंसियाँ निकली हैं। परंतु इसमें क्या, अगर 27% आरक्षण के हिसाब से देखा जाए तो लगभग ओबीसी की कितनी, यानी कि 59 से लेकर के 60 सीटें बननी चाहिए थी। परंतु यहाँ पे कितनी मिली है, मात्र 20 सीटें, यानी कि 10% सीटें ही ओबीसी को मिल रही हैं। और वहीं जो अनरिजर्व है उसके लिए कितनी है, 143 सीटें हैं। यानी कि सामान्य वर्ग में क्या है, 65% सीटें क्या है, केवल सामान्य वर्ग को ही जा रही हैं। और जो कि आरक्षण का सीधे-सीधे क्या है, मतलब कि एक तरीके से उल्लंघन है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे इंदिरा साहनी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ऑलरेडी कहा था कि आरक्षण में क्या है, 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा वायलेशन हुआ है। और आप लोग अपनी राय बताइएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? और वहीं आप दूसरी एक वैकेंसी और भी इसमें है, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के लिए। तो मान लीजिए कि वैसे तो इसमें क्राइटेरिया मतलब कि स्पेसिफिक इसके लिए ही है, परंतु फिर भी क्या 168 पदों में ओबीसी के लिए कितनी है, मात्र 15 सीट है, जो कि मात्र 10% से भी कम है। आप समझ गए होंगे 10% से भी कम है। और अनरिजर्व के लिए कितनी है, 122 है। तो ये कहीं न कहीं क्या ओबीसी के लिए मतलब एक तरीके से अन्याय ही है, क्योंकि ओबीसी का अगर 27% कोटा है, तो उसको 10% से भी कम सीटें क्यों मिल रही हैं? और इसकी अगर आगे बात की जाए, और अगर बात की जाए संवैधानिक गणित के अनुसार अगर समझें, देखिए संवैधानिक गणित के अनुसार अगर आप समझें तो यानी कि कितना होना चाहिए, आपको सभी को पता होगा ओबीसी के लिए 27% कोटा है। और कुल पद कितने हैं, 793 पदों में क्या है, अगर संवैधानिक पदों के अनुसार देखा जाए तो 27% कितना हो रहा, 214 सीटें बननी चाहिए थी ओबीसी के लिए। परंतु ओबीसी को मात्र कितनी मिल रही हैं, 35 सीटें ही मिल पा रही हैं। तो नुकसान सीधे सीधे कितना हो रहा है, 179 सीटों का सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या ओबीसी के साथ एक तरीके से अन्याय ही हो रहा है। और बाकी आप लोग बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर। वैसे तो मुझे कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं मतलब कि समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कि क्या मतलब कि ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं थी क्या उसमें। तो बाकी आप लोग अपनी राय बस दीजिएगा, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके लिए आपको क्या नया इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी नए वीडियो में। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या था, कि इसमें क्या है मेंस नहीं होना था, यानी कि सीधे सीधे आपका मतलब कि प्री होगा। प्री में क्या होगा, 75% रोल करेगा। और इंटरव्यू डायरेक्ट होगा, उसमें क्या 25% रोल करेगा।
और अगर मतलब कि अपनी मतलब कि एक तरीके से कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको क्या है, कितना जो है क्वालिफ़िकेशन चाहिए थी, क्योंकि ज़्यादातर पोस्टों में क्या है उसका मतलब कि स्पेसिफ़िक क्राइटेरिया ही माँग रहा है। कुछ पोस्टों के लिए आप मतलब कि एलिजिबल होंगे कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।